हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, यानी कि कल्चर जो है कंटिन्यूअसली कैसे करते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम यानी कि कल्चरिंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या बैक्टीरिया का, फॉर एग्जांपल, ये दो प्रकार से हम कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। सो फर्स्ट मोड जो होता है, एक सिस्टम जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज बैच कल्चर सिस्टम। अब बैच कल्चर में हमने देखा था कि बैच कल्चर में क्या करते हैं हम। सो वी हैव न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, दैट इज स्टेरिलाइज न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एडेड इन फ्लास्क। इस फ्लास्क में क्या करते हैं हम, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ऐड करके रख देते हैं। ओके, सो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। अब इसको एक बार ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है। सो वी इनोकुलेट दिस स्टेरिलाइज फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम बाय यूजिंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। एक विशिष्ट ऑर्गेनिज्म को हम उसके अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, नॉट ट्रांसफॉर्म। सो ट्रांसफर करने के बाद हम क्या होगा, अभी यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे। So we will allow this organism to multiply inside this nutrient solution. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कुछ भी है, बैक्टीरिया या कोई ऑर्गेनिज्म, जिसको हमने क्या कर दिया है, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दिया है। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ये क्या करेगा, अपने न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करके इसकी क्या होगी, सो देयर इज ग्रोथ। ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक बार आप न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक ही बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड कर रहे हैं। सो उसके बाद जो प्रोसेस होती है, दैट इज ग्रोथ। मतलब कंटिन्यूअसली सेल का नंबर जो है बढ़ते जाता है। जैसे कि हमने देखा है ग्रोथ इक्वेशन में, बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो देखिए, एक से लेके दो सेल बनेंगी, दो से चार। सो इट डिपेंड्स कि हम कितने नंबर ऑफ सेल से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो ये हमने अभी देखा भी था, एक इक्वेशन था, nt इज इक्वल टू n0 इंटू 2 टू द पावर n। यानी क्या रिप्रेजेंट करता है, कितनी नंबर ऑफ जनरेशन से ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो इस प्रकार की जो कल्चर सिस्टम है, सो इट इज कॉल्ड एज बैच कल्चर। क्या बोलते हैं इसको, सो इट इज कॉल्ड एज बैच culture. Means once you add the microbial cell in nutrient, then you will not add any additional nutrient until the completion of this process. मतलब सारे के सारे न्यूट्रिएंट जब तक खत्म नहीं होते तब तक आप क्या करेंगे, you will allow these microorganisms or microbial cells to यूटिलाइज ऑल न्यूट्रिएंट्स। मतलब इसमें के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे कंप्लीटली एग्जॉस्ट होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। तब तक जो प्रोसेस होती है या ग्रोथ का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, इट इज कॉल्ड एज बैच कल्चर सिस्टम। अब कंटिन्यूअस कल्चर में हमें क्या देखना है, सो व्हाट इज कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। तो अभी कंटिन्यूअस कल्चर पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि बैच भी हमें मालूम होना जरूरी होता है कि व्हाट इज बैच कल्चर सिस्टम। सो कंटिन्यूअस में एक कंसेप्ट समझ में ले लीजिए कि आपके पास क्या है, मैं सिंपलेस्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। तो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब मैंने निकाला, या कोई भी मीडियम कंटेनिंग एखादा कंटेनर निकाल लिया मैंने। ठीक है। तो इस कंटेनर में क्या किया मैंने, सो आई हैव एडेड फ्रेश स्टेरिलाइज न्यूट्रिएंट मीडियम। इसके अंदर मैंने फ्रेश स्टेरिलाइज न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया। ओके, सो इसमें क्या है, अपना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा अब, सो आई विल ऐड माइक्रोबियल सेल्स। ठीक है, माइक्रोबियल सेल्स मैंने इनोकुलेट कर दी यहाँ पे, माइक्रोबियल सेल्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनोक्यूलम या फिर इनोक्यूलेशन। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला है हमने, मतलब ये चीज जो है यहाँ पे बार बार होती चलनी चाहिए।
कंटिन्यूएशन में होती जानी चाहिए। न्यूट्रिएंट की जो कमतरता है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डेफिशिएंसी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, देखिए मुझे और क्या लगेगा, सो मुझे लगेगा स्टेरिलाइज एयर का इनलेट। ओके, दिस इज द स्टेरिलाइज एयर इनलेट। एक सिर्फ मैं एग्जांपल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बनेगा अपना स्टेरिलाइज एयर का इनलेट। अब यहाँ से जो भी एयर पास होगी सो दैट विल बी स्टेरिलाइज, ठीक है, फिल्टर स्टेरिलाइज एयर होगी। सो यहाँ पे एयर इनलेट, और एयर कौन सी होनी चाहिए, स्टेरिलाइज, याद रखना है हर चीज। उसके बाद अब इसके अंदर एयर तो डाल दिया आपने, तो यहाँ से आपको गैसेस भी रिमूव करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे क्योंकि फर्मेंटेशन होगा या जो कुछ भी प्रोसेस होगी, तो यहाँ से आपने गैसेस भी निकालने हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, गैसेस रिमूव करेंगे, या फिर एयर का आउटलेट इसको आप बोल सकते हैं, एयर आउटलेट, या फिर सिंपली एयर आउट। ओके, यहाँ पे इसके पास रहेगा कंट्रोल वाल्व। प्लस मैंने क्या बोला था कि मुझे क्या है, एक रिजर्वायर प्रोवाइड करना है। सो आई हैव स्पेसिफिक रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब कि जिसमें मैं क्या करूंगा, न्यूट्रिएंट का स्टोरेज करूंगा। यहाँ पे मैं सिंपल डायग्राम निकालता हूँ। सो दिस इज द रिजर्वायर। अब रिजर्वायर में से सीधा जो है आउटलेट इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। मैं कंटिन्यूअसली रिजर्वायर, जैसे पानी की टंकी होती है बड़ी वाली, उसमें क्या होता है, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, इसका न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट मैंने डाल देना है यहाँ पे, कंटिन्यूअस ये प्रोसेस होती रहेगी। अब साथ में ही मुझे क्या करना है, सो साथ में ही मुझे इसमें के जो यूज मीडियम है, यूज मतलब यहाँ पे मैंने न्यूट्रिएंट डाल दिए, माइक्रोबियल सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पे इनोकुलेशन किया है मैंने, किससे, बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालूंगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, यहाँ के न्यूट्रिएंट्स अपटेक कर देंगे। अपटेक करेंगे मतलब उसका इस्तेमाल हो चुका है, यूज मीडियम हो चुका है, मतलब उसका जो कुछ भी कंटेंट था, जो कुछ भी कंपोजिशन था, वो क्या हो चुका है, यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो मुझे इसको कंटिन्यूअसली क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा, एक आउटलेट, ठीक है। ये आउटलेट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए मेरे पास है एक आउटलेट, जो भी न्यूट्रिएंट थे मेरे अभी यहाँ से जाके आउटलेट में जमा हो गए, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा मैं ऊपर निकालने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो यहाँ पे जो है मेरा ये क्या है, सो दिस इज माय आउटलेट। तो आउटलेट में अभी क्या होगा, जो मैं एडिशन कर रहा हूँ, एडिशन करने के बाद अगर इसके ऊपर न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन आता है, तो ये सीधा सीधा इसमें से क्या होगा, फ्लो होगा। फ्लो होके क्या होगा, तो इसमें जमा होगा, ठीक है। कहाँ तक, इस लेवल तक। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का फ्लो, ठीक है। इसको भी मैं रिमूव कर सकता हूँ, इसको कोई तो भी फॉर एग्जांपल टैप वगैरह बिठा दूंगा, या कुछ बिठा दूंगा मैं, जिस वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कंटिन्यूअसली रिमूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक नॉब होगा, ठीक है, जो मैं क्या कर सकता हूँ, जिस वजह से क्या करूंगा, फ्लो रेट जो है वो मैनेज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पहली प्रोसेस, यू हैव न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट के सॉल्यूशन है आपके पास। सो नाउ यू हैव न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या कर दिया मैंने, इनोकुलेशन कर दिया, इनोकुलेशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट का मीडियम है, मीडियम है।
अब इनोकुलेशन होने की वजह से क्या होगा, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ। और यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कन्वर्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब उस वजह से क्या होगा, मीडियम में चेंजेस आएंगे। तो जो कुछ भी मैं कलेक्ट करूंगा दैट इज कॉल्ड एज स्पेंट मीडियम। हाँ, तो अब वापस आते हैं हम कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम पे। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या होता है फिर, सो वी कंटिन्यूअसली ऐड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। अब कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या कर रहे हैं हम, न्यूट्रिएंट को कंटिन्यूअसली ऐड कर रहे हैं। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो कुछ भी सेल का नंबर बढ़ेगा वो कम भी होगा। क्यों कम होगा, देखो यहाँ पे सेल का नंबर बढ़ गया, मैंने कुछ तो भी ऐड कर दिया ऊपर से, ठीक है, ऐड कर दिया, उस वजह से क्या होगा, यहाँ की सेल वॉश आउट हो जाएंगी, क्योंकि इसका जो अमाउंट था, इनिशियल अमाउंट जो था मीडियम का, वो बढ़ गया, उसको आउटलेट है ऑलरेडी, तो उस वजह से क्या होगा, सेल वॉश आउट होगी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, और कुछ तो भी टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिस वजह से सेल क्या करेंगी, यहाँ पे मेटाबोलाइज होने की कोशिश करेंगी या मल्टीप्लाई होने की कोशिश करेंगी। कि जिस सिस्टम में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट को ऐड करते हैं और स्पेंट मीडियम को रिमूव करते हैं, सच दैट कि जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, ग्रोथ रेट जो है वो बैलेंस होना चाहिए विथ न्यूट्रिएंट एडिशन। केयरफुली सुनिए, ग्रोथ रेट जो होता है न्यूट्रिएंट की एडिशन के साथ बैलेंस होना चाहिए। और उस वजह से क्या होगा, सो सेल नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। सेल का नंबर हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इसी कल्चर को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, ठीक है। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया है, अभी कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम के भी दो एग्जांपल्स यहाँ पे हमें देखने हैं। सो पहला है कीमोस्टैट, ठीक है, और दूसरा है टर्बिडोस्टैट, ठीक है, कीमोस्टैट और टर्बिडोस्टैट। कीमो मतलब इसके नाम में ही रखा है जो कुछ भी है, सो कीमो मतलब केमिकल, स्टैट मतलब अरेस्ट, स्टैटिक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रिएंट होता है दैट इज कॉल्ड एज, इन कीमोस्टैट की केस की अगर बात करें, ठीक है, कीमोस्टैट, दो सिस्टम्स है यहाँ पे जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अटेन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। दो सिस्टम, ठीक है, कौन सी, कीमोस्टैट और टर्बिडोस्टैट। सो कीमोस्टैट में क्या करते हैं, सो कीमोस्टैट में इसमें हम स्टेरिलाइज मीडियम फेड करते हैं इस कल्चर वेसल में। ये हो गया अपना कल्चर वेसल, ठीक है, ओके। और उसी जितना अपन फेड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन एट द सेम रेट, कि जिसमें इस मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। सो मीडियम कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव। देखो कीमोस्टैट में क्या करते हैं, अ स्टेराइल मीडियम इज फेड इनटू कल्चर वेसल। इसमें क्या करते हैं, स्टेरिलाइज मीडियम इज फेड मतलब खिला रहे हैं, इनटू कल्चर वेसल, ठीक है। इसमें क्या करें, ये कल्चर वेसल है, ये कल्चर वेसल है अपना, कल्चर वेसल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, लेकिन आपको नहीं लिखना है। और इसी जिस रेट से, रेट मतलब क्या है, मैंने 10 ml, ठीक है, 10 ml पर मिनट, ये क्या है, मेरा एक रेट है। फॉर एग्जांपल 10 ml में मीडियम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये देखिए 10 ml ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ फ्लो का रेट, सो 10 ml एग्जांपल के तौर पे पर मिनट, ठीक है, क्लियर। सो 10 ml, ये बहुत ही ज्यादा दिखा दिया मैंने, अभी छोटा है मेरे लिए, समझो फॉर एग्जांपल। सो दैट इज कॉल्ड एज फ्लो रेट। तो स्टेरिलाइज मीडियम इज फेड मतलब उसमें डाल दिया मैंने इनटू कल्चर वेसल, ठीक है। फेड करने के साथ साथ क्या कर दिया, एट द सेम रेट से क्या करूंगा मैं,
मीडियम कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव, क्योंकि इसमें जितना जाएगा, जितना ऊपर लेवल चला जाएगा, यहाँ से क्या करूंगा मैं, रिमूव करूंगा। ठीक है। एट द सेम रेट मीडियम कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिमूव्ड। ओके, मीडियम कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीडियम जो है इज रिमूव्ड। ठीक है। एट द सेम रेट, सेम रेट से कर रहा हूं मैं, एट द सेम रेट। ठीक है, क्लियर। देखिए, एट द सेम रेट स्टेरलाइज मीडियम मैंने फेड कर दिया इसको, उसी रेट से मीडियम कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, तो इट इज द कीमोस्टैट, कि जिसमें क्या होता है, सो इसमें क्या करते हैं अपन, एक मीडियम में इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जो क्या होता है एक लिमिटेड अमाउंट में होता है। ठीक है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है यहाँ पे ऐड कर रहा हूं मैं, मीडियम, यहाँ पे मीडियम में क्या है, सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट मैं ऐड कर रहा हूँ, कि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे कम क्वांटिटी में है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है। यहाँ पे स्पेशल में इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं आप, अमीनो एसिड, या फिर विटामिन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है। मतलब जो न्यूट्रिएंट था मेरा इसेंशियल न्यूट्रिएंट, वो कैसा है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। अब ये न्यूट्रिएंट अगर यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब सारी की सारी चीजें आपको खाने में प्रोवाइड कर दी, लेकिन आपको सब्जी नहीं परोसी, या फिर रोटी ही नहीं परोसी, या फिर आप सिर्फ राइस खाते हैं तो राइस ही नहीं परोसा, तो क्या होगा, आपका जो खाने का रेट रहेगा वो किस चीज पे निर्भर करेगा, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज पे निर्भर करेगा। सो ओके, सो वन जो न्यूट्रिएंट है, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट क्या करता है, सो ये ग्रोथ डिसाइड करता है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वो न्यूट्रिएंट आप क्या कर रहे हैं, वहां पे ऐड कर रहे हैं, उस चीज पे क्या निर्भर होती है, आपकी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ, यानी कि उसका ग्रोथ रेट है वो निर्भर करता है। सो वन न्यूट्रिएंट इज लिमिटिंग है यहाँ पे, जो वही क्या करेगा, द ग्रोथ रेट जो है वो डिसाइड करेगा, यानी कि जितने रेट से आप क्या करेंगे, द रेट एट विच यू ऐड मीडियम इनटू ग्रोथ चैम्बर या कल्चर चैम्बर में ऐड करेंगे, उस पे ही आपके जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ निर्भर करेंगी। ठीक है। सो तो ये कैसा है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, सो प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। सो ग्रोथ रेट जो है, सो इसके एडिशन पे निर्भर करेगा। ठीक है। सो जिस रेट से आप क्या कर रहे हैं, तो रेट एट विच न्यू मीडियम इज फेड। ठीक है। सो ग्रोथ रेट अल्टीमेटली किस चीज पे निर्भर है, इस इसेंशियल न्यूट्रिएंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, और वो किस चीज पे निर्भर है, कि जितना आप ये डालेंगे, रिजर्वायर में से न्यूट्रिएंट डालेंगे, उतना ही उसका अपना जो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वहां पे बढ़ेगा। ठीक है। तो वहां पे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। और जो फाइनल डेंसिटी है सेल की, सो सेल की फाइनल डेंसिटी किस चीज पे निर्भर करती है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। ठीक है। क्योंकि न्यूट्रिएंट हो गए, सो सेल की डेंसिटी मतलब एक दूसरे पे ही निर्भर है, इट डिपेंड्स ऑन। ठीक है। डिपेंड्स ऑन किस चीज पे निर्भर करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स। आपको केयरफुली ये चीजें समझनी है, एक बार नहीं समझता तो फिर से ये वीडियो देखना है, इसके रिलेटेड टेक्स्ट जो है वो पढ़नी है। हाँ, तो एक न्यूट्रिएंट क्या है अपना, लिमिटिंग है, तो इसलिए ग्रोथ रेट जो है वो किस चीज पे निर्भर रहेंगी, कि जिस रेट से हम, ठीक है, जिस रेट से हम क्या कर रहे हैं, न्यू मीडियम उस कल्चर वेसल में फेड कर रहे हैं। और सेल की डेंसिटी फिर किस चीज पे निर्भर रहेंगी, सो सेल डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट है उसका कंसंट्रेशन, ठीक है। द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज जो है, ठीक है, एक्सचेंज मतलब आप ऊपर से फ्रेश मीडियम डाल रहे हैं और उसको स्पेंट मीडियम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या रिमूव कर रहे हैं। द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, ठीक है, द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, ठीक है, वो समझाया मैंने कि क्या होता है, कि जितना आप न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं प्लस स्पेंट मीडियम यूज कर रहे हैं। अब ये जो होता है दैट इज गिवन बाय, द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज इज गिवन बाय डाइल्यूशन, डाइल्यूशन रेट, ठीक है, डाइल्यूशन रेट, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं अपन, डी। द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज दैट इज डाइल्यूशन रेट। इस ये कैसे निकालेंगे अपन, डाइल्यूशन रेट, सो इट इज द रेट एट विच मीडियम फ्लोज थ्रू कल्चर वेसल। कैसे निकालेंगे, द रेट एट विच मीडियम फ्लोज थ्रू वेसल, ठीक है, मतलब मीडियम से फ्लो कितना हो रहा है, 10 ml निकल रहा है, 20 ml, फ्लो कितना हो रहा है, सो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, ओके, इसको ही अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो रेट, ओके। और किसके हिसाब से, थ्रू द वेसल रिलेटिव टू द वेसल वॉल्यूम, ओके, रिलेटिव टू द वेसल वॉल्यूम, मतलब सिंपल सिंपल चीज है, देखिए सिंपलेस्ट वे में मैं क्या करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये अपना क्या है, वेसल है, ठीक है, मैं बाकी के कंपोनेंट यहाँ पे नहीं निकाल रहा, सिंपलेस्ट डायग्राम निकालने की कोशिश करूंगा मैं। ये मेरा वेसल है, कल्चर वेसल, इसको मैंने बिठा दिया इनलेट, जिससे क्या करूंगा मैं, यूज ये नया मीडियम जो है ये यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है, ऊपर रिजर्वायर बिठाया हुआ है, ये वेसल है अपना। अब वेसल की कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 500 ml, कितनी कैपेसिटी है, 500 ml। अब कुछ जो है मैं यहाँ से रिमूव भी करूंगा, ठीक है, क्लियर, इसको भी मैं टैब बिठा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू। हाँ, तो द रेट एट विच मीडियम फ्लोज थ्रू द वेसल, इस वेसल से कितने रेट से, रेट मतलब, अब कितने रेट से मतलब, फॉर एग्जांपल इट इज कॉल्ड एज फ्लो रेट, फ्लो रेट, यानी कि इसको मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर सकता हूँ, कितना ml इसमें से फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है यहाँ पे, फिर से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 10 ml, ओके, 10 ml पर आवर फ्लो रेट कितना है, तो 10 ml पर आवर लिख दिया मैंने, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब 10 ml मीडियम जो है यहाँ से मैं ऊपर से डालूंगा, 10 ml यहाँ से क्या होगा, निकल जाएंगे, क्यों, उसका क्या किया है मैंने, एडजस्टमेंट कर दिया है यार। सो इसको क्या बोला है मैंने, दैट इज कॉल्ड एज इट्स फ्लो रेट। अब इसकी कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, ठीक है, ml में इसका वॉल्यूम कितना है, ये लिक्विड जो मैंने डाला है दैट इज 500 ml, ठीक है, दैट इज वेसल वॉल्यूम,
ठीक है, जो फ्लो रेट है वो विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू द वेसल वॉल्यूम, उसको ही क्या बोलेंगे हम, इट इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन रेट। ओके, द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हम कैसे डिसाइड करते हैं, ओके, कैसे डिसाइड करते हैं या कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सो इट इज एक्सप्रेस एज डाइल्यूशन रेट। डाइल्यूशन रेट मतलब क्या है, बार बार सुनिए, द रेट एट विच मीडियम फ्लोज थ्रू द वेसल, ठीक है, कितना वेसल में से वो फ्लो हो रहा है, जैसे कि 10 ml फ्लो हो रहा है इस वेसल से, ठीक है, पर आवर, रिलेटिव टू किसके रिलेशन में, रिलेटिव टू द वेसल वॉल्यूम, रिलेटिव टू द वेसल वॉल्यूम। अब मेरा देखिए, मतलब डाइल्यूशन रेट कैसे निकालूंगा मैं, फिर यहाँ पे D इज इक्वल टू डाइल्यूशन रेट, इट इज गिवन बाय F डिवाइडेड बाय V, वॉल्यूम, वेसल वॉल्यूम V। अब फ्लो रेट कितना है मेरा, 10 ml पर आवर है, और वॉल्यूम कितना है मेरा, फॉर एग्जांपल 500 ml, तो इसकी वैल्यू आएगी मुझे कुछ तो भी, ओके, 0.02, ठीक है, इसके आसपास इसकी क्या आएंगी, वैल्यू आएंगी पर आवर। इस प्रकार से ये क्या हो सकता है मेरा डाइल्यूशन रेट, ओके, सॉरी डाइल्यूशन रेट, जिसको D जिसको हमने बोला है, ये हमारी वैल्यू हो सकती है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.02 पर आवर, तो ये मेरी D की वैल्यू हो गई, क्लियर। तो रेट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज यानी कि डाइल्यूशन रेट हम इस प्रकार से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो हम कीमोस्टैट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको फिर से रिवाइंड करके देखना है वीडियो, जिसमें आपको ये सारी चीजें क्या होगी, क्लियर होगी, ठीक है। कीमोस्टैट का डायग्राम भी हमने ठीक ठाक से बनाया है, तो उसको आप अच्छे से नोट्स में से कॉपी करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप इंटरनेट पे भी उसको सर्च कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज डायग्राम ऑफ कीमोस्टैट, ये ऐसा करके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये कीमोस्टैट है, आप क्या करते हैं, कीमोस्टैट में न्यूट्रिएंट फेड कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट या अमाउंट आप फेड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वेसल में, कि जिसकी एक विशिष्ट क्या होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब इसको अपन डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। सो जो डाइल्यूशन रेट होता है अपना, डाइल्यूशन रेट क्या करता है, तो डाइल्यूशन रेट तो कैसे निकालते हैं ये भी पता चल गया है अपने को, कि उसका इस्तेमाल क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। जो डाइल्यूशन रेट है अपना, भी क्या क्या कर सकता है, देखिए डाइल्यूशन रेट पे क्या निर्भर है, दो तीन पैरामीटर आपको यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। डाइल्यूशन रेट, डाइल्यूशन रेट, कीमोस्टैट में क्या क्या सिनेरियो होता है आपको, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई तो भी वैल्यू होगी, कोई भी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी यहाँ पे, कोई तो भी देखेंगे अपन कौन कौन सी चीजें होती है यहाँ पे। अब जैसे डाइल्यूशन रेट बढ़ता है, वो कैसे निकालते हैं, हमने थोड़ी ही देर पहले देखा है वीडियो में। तो डाइल्यूशन रेट, जैसे डाइल्यूशन रेट बढ़ता है तो क्या होगा, देखिए इनिशियली न्यूट्रिएंट नहीं होगी वहां पे, डाइल्यूशन रेट बढ़ता है मतलब न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अल्टीमेटली वहां पे इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होते जाएगा। अपना जो न्यूट्रिएंट है, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन। यहाँ पे मैं न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन लिख देता हूँ, न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन। अब जब डाइल्यूशन रेट बढ़ता है तो क्या होगा, जनरेशन जो टाइम है वो कम होता है। व्हाट इज जनरेशन टाइम, so it is the time required by microbial population to double, जितना टाइम चाहिए वो
क्या होगा, जनरेशन का टाइम कम होगा। वो क्यों होगा, कैसे होगा, हम सारी चीजें देखें। अब देखो, इसकी कुछ तो भी वैल्यू है जनरेशन टाइम की, ठीक है। अब जैसे जनरेशन टाइम, सॉरी डायलूशन रेट जैसे आप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसका जनरेशन टाइम जो है वो क्या होगा, कम होगा। देखिए यहाँ पे आपको एक कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जनरेशन टाइम क्या होगा यहाँ पे आपका, कम होगा। जनरेशन टाइम कम होगा, इसका मीनिंग भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, हाँ, जैसे डायलूशन रेट बढ़ेगा मतलब क्या होगा, न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ठीक है, न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे जनरेशन जो टाइम है, दिस इज जनरेशन टाइम, ठीक है। जनरेशन टाइम कम क्यों होगा, सो व्हाई जनरेशन टाइम विल बी डिक्रीज। क्यों कम होगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेंगे। इनिशियली क्या होता है, देखिए, सो ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या कर दिया, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए, यहाँ पे सेल्स भी ऐड कर दी। लेकिन एक न्यूट्रिएंट क्या है मेरा, लिमिटिंग है, ठीक है। ये देखिए मेरा एक न्यूट्रिएंट कैसा है, लिमिटिंग है, तो उसका रेट जो है मैं लिमिट करूंगा, मैनेज करूंगा। तो जैसे जैसे न्यूट्रिएंट बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा, तो बाद में जनरेशन टाइम क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्यों होगा, इसका रीजन देखिए क्या होता है। तो इनिशियली जो है, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज, ड्यूरिंग वेरी लो डायलूशन रेट, लो डायलूशन रेट, जब डायलूशन रेट कम है मतलब न्यूट्रिएंट जो मिलना है वो क्या होगा, वहां पे कम होगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट का मिलना जो है वहां पे कम होगा। अब न्यूट्रिएंट कम हो गए तो सेल रिप्रोड्यूस करेगा या मेंटेन करेगा। सो इनिशियली जो होता है सेल की जो मेंटेनेंस पे सेल क्या करेंगी, खुद को फोकस करेंगी, मेंटेन करना पड़ेगा उसको, रिप्रोड्यूस नहीं करेगी सेल। लेकिन अगर डायलूशन रेट बढ़ता है तो न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। हाई हाई डायलूशन रेट, अगर डायलूशन रेट हाई है तो उस वजह से क्या होगा, न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सो सेल सिर्फ मेंटेन नहीं करेगी, मेंटेनेंस से ज्यादा एनर्जी है तो सेल का क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो सेल का क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, और उस वजह से क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। सेल की डेंसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, क्लियर। सो इनिशियली देखिए सेल की डेंसिटी पे भी इसका अफेक्ट होता है डायलूशन रेट का। इनिशियली देखिए, सो इनिशियली क्या होगा, सो जैसा ही आप क्या करते हैं, डायलूशन रेट बढ़ाते हैं, जैसे ही आप डायलूशन रेट बढ़ाते हैं सो सेल की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन फिर बाद में इतना ज्यादा इफेक्ट उसको नहीं होगा, ठीक है। एक विशिष्ट लेवल तक इसको ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। सेल डेंसिटी की अगर बात करें, सेल डेंसिटी, देखिए सेल की डेंसिटी ज्यादा कम नहीं हो रही है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा हाई है तो, वेरी हाई डायलूशन रेट अगर है तो, वेरी हाई डायलूशन रेट यानी कि डी बहुत ही ज्यादा अगर हाई है तो क्या होगा, देखिए फ्लो रेट अगर ज्यादा रहेगा तो आपको पता है, मतलब डिवीजन को जितना टाइम चाहिए सेल को उतना भी उसको टाइम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो देखिए सेल की डेंसिटी पहले तो स्टेबल रहेगी, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा होता है सेल का नंबर जो है वो क्या होगा, एकदम से कम हो जाएगा। देखिए कम हो रहा है नंबर सेल का, एकदम से कम होगा, ठीक है। एकदम सेल डेंसिटी, क्योंकि क्या है, जितना उसको ग्रोथ के लिए टाइम चाहिए यहाँ पे सेल रुकनी चाहिए, ठीक है। सेल का रुकना यहाँ पे जरूरी है, तभी उसका मतलब क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ग्रोथ होगी। नहीं तो आप ऊपर से टैप चालू कर दिया, यहाँ से भी आपने टैप चालू कर दिया
अब इसमें सेल ही नहीं रहेंगी, जितना टाइम सेल को डिवीजन के लिए चाहिए उसका जनरेशन टाइम से भी आपने क्या कर दिया, कम टाइम अगर उसको दे दिया, तो इधर से ऊपर से चालू है न्यूट्रिएंट का एडिशन और इधर से आउट चाहिए चालू है, आउट गोइंग चालू है, तो सेल की डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। मतलब इन शॉर्ट आप अगर बात करें डाइल्यूशन रेट अगर बढ़ाते हैं आप तो न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा पैरामीटर क्या होगा, जनरेशन टाइम। अब जनरेशन टाइम क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, कम कम होते जाएगा, देखिए कम हो रहा है जनरेशन टाइम, क्यों, क्योंकि मोर न्यूट्रिएंट इसको मिल रहे हैं, इसलिए वो फास्ट फास्ट ग्रो होगा, मेंटेनेंस पे ज्यादा उसको फोकस करने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिएंट ज्यादा है मतलब डाइल्यूशन रेट ज्यादा है, तो जनरेशन टाइम जो है, फॉर एग्जांपल इनिशियली सेल क्या कर रहा था, अभी 100 मिनट ले रहा था, 100 मिनट ले रहा था, किस चीज के लिए, डिवाइड करने के लिए। अब क्या करेगा, जनरेशन का टाइम आ गया घट के 20 मिनट्स, 20 मिनट में डिवाइड करेगा, क्यों करेगा, देखो न्यूट्रिएंट बढ़ रहे हैं तो इसलिए जनरेशन टाइम कम होगा। सेल डेंसिटी इनिशियली थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन ज्यादा इफेक्ट इसके ऊपर हमें दिखता नहीं है, देखिए ये इसी रेंज में है, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा, अगर वेरी हाई डाइल्यूशन रेट अगर आप करते हैं तो सेल की डेंसिटी क्या होगी, सेल डेंसिटी एकदम से कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन रेट। सो डाइल्यूशन रेट क्या करेगा, न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, जनरेशन टाइम डिक्रीज करेगा, एंड हाई डाइल्यूशन रेट, ठीक है, वेरी हाई नहीं बोला है, हाई डाइल्यूशन रेट सेल डेंसिटी विल इंक्रीज बट अप टू सर्टेन लिमिट। लेकिन बहुत ही ज्यादा वेरी हाई डेंसिटी लेवल अगर बढ़ती है, सॉरी वेरी हाई डाइल्यूशन रेट अगर होता है, सो दैट विल डिक्रीज द सेल की डेंसिटी। सेल की डेंसिटी म्हणजे दूसरा तीसरा काही नहीं, दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता है, सेल की डेंसिटी म्हणजे कितनी नंबर ऑफ सेल्स है उस मीडियम में। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, 2 से 3 बार देखना है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो मैटर है अगर, तो वो भी क्या करना है आपको पढ़ना है। तो इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, मोनाड रिलेशनशिप, ओके, मोनाड रिलेशनशिप, मोनाड रिलेशनशिप, किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं है, इसकी ग्राफ है, ये सिर्फ डाइल्यूशन रेट अगर बढ़ाते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके प्रीवियस पार्ट में हमने देखा है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द एनर्जी अगर लो होता है तो वो उसके मेंटेनेंस पे लगेंगी। सो डाइल्यूशन रेट अगर बढ़ता है तो न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ेगा, सेल डेंसिटी वेरी हाई होगी, ओके। फिर उसके बाद अगर बहुत ही ज्यादा होता है तो फिर सेल का नंबर क्या होगा, डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो ये कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम है बाय यूजिंग कीमोस्टैट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अनदर सिस्टम दैट इज टर्बिडोस्टैट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, प्रॉपरली लर्न कीजिए, पूरे डायग्राम्स निकाल के उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए।